नमस्कार। मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मिरर। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है क्योंकि ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है जो इस तरह की बातें मैं इसमें आपसे डिस्कस करता हूं। आज का विषय मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का जो मेरा विषय है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में है। हाल ही में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके बारे में कि जब इसके नए अध्यक्ष श्री राम सुब्रमण्यम को घोषित किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। आशा की जा रही थी या जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि वाई वी चंद्रचूड़ को, जो कि अभी अभी हाल ही में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं, उनको ये पोस्ट दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी जो कार्य जो इस तरह से हरकतें थी या एक्टिविटीज थी वाई वी चंद्रचूड़ की, उससे लगता था कि वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट की किसी अच्छी पोस्टिंग की तलाश में है। और उन्होंने जिस तरह से कुछ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे और अपने रिटायरमेंट से पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर गए थे गणपति पूजा के लिए, तो फिर लोगों को लगा था कि अवश्य चंद्रचूड़ जी को ये पोस्ट दी जाएगी, जिसमें भी जनरली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कुछ जो राष्ट्रवादी चैनल या अन्य चैनल हैं वो इसमें अपने तरफ से अलग अलग इसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक तो विश्लेषक है जो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा नहीं होगा, वाईसी चंद्रचूड़ को अध्यक्ष इस एनएचआरसी का नहीं बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसमें जरूर नरेंद्र मोदी कोई झुकने वाले नहीं है और वो कभी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं कि कोई जिसमें कोई सौदेबाजी नजर आए। और एक बार जब वो नरेंद्र मोदी मना लेते हैं तो फिर जैसा उनका कहना है कि वो सलमान खान की एक फिल्म है कि अगर मैं एक बार ठान लेता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में भी उनका यही ख्याल है और मैं भी ये समझता हूँ कि एक बार जब नरेंद्र मोदी किसी चीज को करने की सोच लेते हैं तो फिर खुद नरेंद्र मोदी भी उसको अपने आप से नहीं रोक सकते हैं। फिल्मी डायलॉग से उनकी थोड़ी मिलता जुलता है। खैर, दूसरे तरफ जो राष्ट्रीय, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है उसके जो अध्यक्ष है उसका चुनाव एक 6 सदस्यीय समिति करती है, जो कि राष्ट्रपति जी द्वारा बनाई जाती है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दोनों सदन के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति, या नहीं, इसमें अध्यक्ष में उपराष्ट्रपति नहीं होते, इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष के नेता होते हैं। तो कुछ जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, जो कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी के दबाव के कारण प्रधानमंत्री मोदी चंद्रचूड़ को अध्यक्ष नहीं बना पाए इसका। तो जैसे मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को बनाना होता तो वो जरूर चंद्रचूड़ को बनाते, क्योंकि उसमें चार जने इस कमेटी के उनके पक्ष में रहते और दो खिलाफ में रहते। तो अगर वोटिंग भी होती तो वो ऐसा नहीं कर पाते। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि उनके दबाव में हुआ है। उन्होंने कहा कि हमसे सलाह नहीं ली गई और इसमें जो उनका जातिवादी और धर्म संप्रदाय वाला एंगल है वो उन्होंने घुसेड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को या जाति के लोगों को बनाया जाना चाहिए था। और उन्होंने एक पारसी नरीमन का और दूसरा एक क्रिश्चियन का नाम लिया। तो वे भी यहाँ भी आप उसमें उनकी साफ कम्युनलिज्म दिखता है कि उन्होंने इसमें किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर मुस्लिम का नाम लेते तो फिर सीधे सीधे वो एक्सपोज हो जाते कि वो केवल एक कांग्रेस एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो उनका किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश की उन्होंने। हालांकि उनकी चलती नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो तो करते ही हैं। और वाई वी चंद्रचूड़ के लिए भी अभी ऐसा नहीं है कि उनके सारे ऑप्शंस बंद हो गए हैं। उनको काफी कुछ और इससे भी महत्वपूर्ण पोजीशन दी जा सकती है। और ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनको इनाम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देंगे। उनके कई फैसले काफी सरकार के विरुद्ध में भी गए हैं। हालांकि उनका एक ही फैसला जो शायद सरकार के पक्ष में था कि जो 1947 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें उन्होंने कहा था कि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, जिसको अभी वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने पलट दिया। उन्होंने कहा कि सारे सर्वे पे रोक लगा दी एक्सेप्ट उन पे जो कि अब तक से चले आ रहे हैं। तो चंद्रचूड़
को कोई पोस्ट मिलेगी वो डिजर्व करते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि जो आदमी अ, लोग सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है, यानी कि जो लोकतंत्र के दूसरा बड़ा स्तंभ में उसका अध्यक्ष रह चुका है, उसको उससे कोई उसको आवश्यकता होगी कि आप कोई उसको दूसरी पोस्ट दे और वो उसके पीछे लगे, मतलब चमचागिरी करके या फिर इस तरह की पोस्टरिंग करके कि मुझे मैं उसका भूखा हूँ। मुझे नहीं लगता भाई भी चंद्रचूड़ ऐसे आदमी है। हालांकि उनको जस्ट डेफिनेटली कोई पोस्ट मिलेगी, हो सकता है कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए या फिर और कोई कहीं लॉ कमीशन वगैरह काफी कुछ होते हैं जिसमें उनको बनाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि एनएचआरसी है क्या। एनएचआरसी वास्तव में देखा जाए तो ये एक पेरिस में 19 में कोई प्रिंसिपल 1991 में संयुक्त राष्ट्र का कोई घोषणा हुई थी। उसमें एनएचआरसी में कुछ विभिन्न देशों में एनएचआरसी की स्थापना और उनके संचालन के मार्गदर्शन दिए गए थे। एनएचआरसी इन पेरिस सिद्धांतों का पालन करता है जिसमें स्वायत्तता, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की निगरानी पर प्रचार किया जाता है। जो भारत में एक एक्ट बना था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, और उसी के चलते ये एक ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया था। तो इसकी एग्जिस्टेंस 1993 में आई थी। इसके उद्देश्यों में अगर आप देखें तो मैं आपको जस्ट एक मिनट इंतजार कीजिए, बताता हूँ। एनएचआरसी के उद्देश्य या कार्य इसके हैं कि मानव, इनका पहला कार्य है, इसका मतलब जो जांच करना है, मानव अधिकार के उल्लंघन या लोक सेवकों की लापरवाही से संबंधित शिकायतों की जांच करना है। दूसरा है, इसका हस्तक्षेप है मानव अधिकार से जुड़े मामलों में न्यायालय से में हस्तक्षेप करना। कानून, नीतियों या उपायों के सुधार के लिए सुझाव देना। मानव अधिकारों पर जागरूकता अभियान, संगोष्ठी और शोध करना। और जेलों और हिरासत में केंद्रों का दौरा करके करके रहने की स्थिति का निरीक्षण और सुधार की सिफारिश करना। तो ये इसके छोटे मोटे काम है जो ये करता है। ये कुछ इसके इस अधिकार में है कि कहीं से वो स्वयं संज्ञान भी ले सकता है कई केसेस में, और फिर उस पे सरकार को वो उसकी जांच करने की आदेश दे सकता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि कोई खुद सजा आदि नहीं दे सकता या किसी भी चीज को क्रियान्वयन कराने का, यानी एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास कुछ भी नहीं है, इसकी लिमिटेशन है। तो ये केवल सरकार को निर्देश दे सकता है या सजा सलाह दे सकता है कि फला फला कार्य किया जाए, या उसकी इन्वेस्टिगेट करके हमको रिपोर्ट दी जाए कि उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या आ रही है और उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है। तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि ये एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है, और ये कमीशन इटसेल्फ इज ऑर्नामेंटल है क्योंकि इसके पास कोई शक्ति नहीं है। और डेफिनेटली जैसे जजेस और रिटायर्ड जजेस जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल पोस्ट के लिए के पीछे रहते हैं, और हो सकता है चंद्रचूड़ इसी कारण दिल्ली में जमे रहने के लिए और सरकारी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए वो इस तरह की पोस्ट के लिए खोज खोज कर रहे हो। ऐसे ही एक जैसे ह्यूमन राइट्स में है कि लेबर लॉस का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं है, या उसमें सजेस्ट करना, तो आपके पास वो खुद लेबर डिपार्टमेंट है जो लेबर संबंधित कानून बनाता है। जो तो फिर अलग से इसकी क्या जरूरत थी, ये कोई समझ में नहीं आता। इसी तरह पुलिस है, जो भी कानून है, जो भी जेलों में या कहीं और सरकारी कर्मचारियों पे, इन सब के लिए कानून है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट है जो इस पे निगरानी रखता है। इसके ऊपर है कि सुपर सुपरविजन या सुपर सुपरविजन, सुपर वॉच बनाने की जो बात है मुझे को समझ में नहीं आई। और जब इसके पास बहुत नियमित अधिकार है, तो मेरे हिसाब से ये एक नॉन वैल्यू एडिंग डिपार्टमेंट है, ऑर्नामेंटल डिपार्टमेंट है, मात्र जो एक दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास एक एनएचआरसी है, ये है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रति हर साल करीब 1 लाख के केसेस रिपोर्ट और इनको इन्वेस्टिगेट करता है, और उस पर कुछ सुझाव देता है सरकार को, या सरकार को निर्देश देता है कि इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हाल ही में मैंने नेट पे खोजने की कोशिश की तो मेरे को 2 केस मिले। एक तो मनेसर हरियाणा में है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के गोडाउन है जहां पर वर्कर्स को ये निर्देश दिए गए थे कि वो टी ब्रेक के बाद अगले 6 ट्रक खाली करने तक न तो चाय पानी पियेंगे ना पेशाब करने जाएंगे। तो इसकी सरकार न्यूज़पेपर्स में इसकी रिपोर्ट छपी, तो इस पे स्वयं संज्ञान लिया उन्होंने, एनएचआरसी ने, और फिर उसकी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि यह तो एक बहुत गंभीर मामला है। तो उसने सरकार को इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इस पे करेक्टिव एक्शन लेने की निर्देश दिए।
अब आप देखिए कि ये सब लेबर लॉ के अंडर में आता है, तो लेबर डिपार्टमेंट, लेबर इंस्पेक्टर खुद ही ये कर सकते हैं। अगर वो किसी तरह से इसको नहीं कर रहे किन्हीं कारणों से, या किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, तो फिर एनएचआरसी के कहने पर भी वो करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा एक केस था कि पुणे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की शायद अर्नेस्ट यंग कंपनी में डेथ हो गई थी, या उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसकी माता ने आरोप लगाया था कि इसकी मृत्यु का कारण है उसका ओवर वर्किंग है, उसको 13 से 15 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता था। तो इसके ऊपर भी स्वयं संज्ञान लिया समाचार पत्रों की रिपोर्टों पे एनएचआरसी ने, और फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सरकार को उचित निर्देश दिए कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए, और ऐसा नहीं हो इसके का कुछ एक्शन लिया जाए, और उन एक्शनों की सूचना हमें दी जाए। मैंने दोनों में इसमें आगे क्या हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट और एक्शन रीजंस, इनकी रिपोर्ट्स ये मैंने ढूंढने पर मुझे नहीं मिली। तो इस तरह से ये एक नॉन वैल्यू एडिंग है। जैसे एक लॉ कमीशन भी है मेरे ख्याल से, लॉ कमीशन क्यों बनाया गया, क्योंकि आप कहो कि आपके पास पूरी संसद ही लॉ बनाने के लिए है, और जिसमें एक से एक धुरंधर बैठे हैं, तो फिर अलग से लॉ कमीशन की क्या जरूरत है। स्वयं बड़े बड़े ज्ञानी भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्नामेंटल पोस्ट है। आप भी अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे, तो वहाँ भी कुछ इस तरह की कुछ ऑर्नामेंटल पोस्ट होती होंगी, जिनको केवल दिखाने के लिए क्रिएट किया जाता है, और उसमें फिर कुछ लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए उसमें बैठाया जाता है। तो इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि एनएचआरसी कुछ और होगा, क्योंकि बाकी दुनिया भर के डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के पास, जो इसको जो ये काम करता है उसके लिए ऑलरेडी करते हैं। ये केवल एक सुपर बॉस या आर्टिफिशियल बॉस की या पेरिफेरल बॉस की काम करता है। तो इसमें इतना ही है। आपका क्या ख्याल है एनएचआरसी और एक तरह से लॉ कमीशन के बारे में, ये बताइए मुझे। और आपको एक अगर अच्छा लगा हो मेरा चैनल, तो इसको लाइक जरूर कीजिए। तो आज के इसमें बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।